आज बहुत पावन दिन है। भगवान श्री कृष्ण, एक ऐसे देवदूत का जन्मदिन है आज, जिसका जन्म तो कारागार में हुआ था और शायद पहले दुनिया के ऐसे भगवान हुए होंगे जिनके जन्म देने के बाद उनके माँ बाप को थाली बजाने का भी सौभाग्य नहीं मिल पाया। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला कारागार में नहीं था, और जब दुनिया से अकेले जंगल में गए थे तो उनके पीछे कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। लेकिन जीवन इसी का नाम है कि पूरी जिंदगी भर आदमी बड़ा मुस्कुराते हुए, हंसते खिलते, आनंद से और धरती को स्वर्ग बनाते हुए जीता रहा। और हाथ में भी एक ऐसी चीज जिंदगी में ले ली, वो थी बांसुरी। बांसुरी बड़ी गजब की होती है। उसकी पहली खासियत होती है बिना बुलाए वो कभी बोलती नहीं है। पक्की बात, अपने आप पड़ी पड़ी बांसुरी कभी बोलती नहीं है। और दूसरी खास बात बता रहा हूं, वो बिना बुलाए नहीं बोलती, वो तो ठीक है, पर जब भी बोलती है तो मीठी बोलती है। और प्रकृति से कैसा प्रेम भरा रहा उन महानुभाव को, महापुरुष को। सिर पे लगाया तो कोई सोने का मुकुट नहीं लगाया, मोर पंख लगा दिया, प्रकृति का लगाव बना रहा। हाथ में लिए तो कभी जिंदगी में धनुष और बाण नहीं उठाया, हाथ में लिया तो जिंदगी में हमेशा बांसुरी मधुर तान धरती पर छेड़ने और छोड़ने के लिए हमेशा लगे रहे। एक ऐसे कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जिन्होंने दोनों परंपराओं पर राज किया। ये कहते हुए गौरव है कि भगवान श्री नेमिनाथ और भगवान श्री कृष्ण दोनों सगे चचेरे भाई थे। और खास बात देखो, दोनों ने भगवत्ता को हासिल किया। एक जैन धर्म के तीर्थंकर बने, एक हिंदू धर्म के भगवान बने। और कृष्ण की तो खासियत देखो, आज हिंदू धर्म के भगवान हैं और आने वाले कल को जैन धर्म के भी भगवान होने वाले हैं। ये एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धरती को हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ जीवन दिया। मुझे कोई पूछे कि परिवार में कैसे जीना हो, अगर ये सीखना है तो मैं कहूंगा भगवान श्री राम से सीखो। क्या कहा? बोल लो मुंह से। परिवार में कैसे जीना है, अगर ये सीखना है तो भगवान श्री राम से सीखो। दुनिया में कैसे जीना है, अगर ये सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो। पर मुक्ति का मार्ग कैसे हासिल करना है, अगर ये सीखना है तो भगवान श्री महावीर से सीखो। इन तीनों महापुरुषों के अलावा मानवता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। देखो, हम लोग दिमाग में सोच बना लेते हैं, ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान। भगवान किसी धर्म के नहीं होते, भगवान तो सबके होते हैं। महावीर केवल जैनों के नहीं हैं, कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं हैं, जीसस केवल ईसाइयों के नहीं हैं, गुरु ग्रंथ साहब के निर्माता नानक देव केवल सिखों के नहीं हैं। ये सब पूरी मानवता के हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें कही ये पूरी धरती के लिए, पूरी मानवता के लिए, अखिल ब्रह्मांड के लिए है। अगर आगमों में जीवन की बातें कही गई है तो ऐसा नहीं वो केवल जैनियों के लिए कही गई है, और गीता में अगर बातें कुछ कही गई है तो ये नहीं वो केवल हिंदुओं के लिए कही गई है। दुनिया के सारे शास्त्रों में अच्छी बातें होती हैं, तय हमें करना है हम श्रोता बनकर सुनते हैं कि सरोता बनकर सुनते हैं। फर्क समझे? मारवाड़ी शब्द है सरोता, याद है किसी को? बचपन में क्या है? कट, किरचा, क्या काटा करते थे? सुपारी काटा करते थे, कट। हाँ, हमारे पास जिंदगी जीने की दो विकल्प है। प्रवचनों में तीन तरह के लोग आते हैं। नंबर एक, सोता, जबकि मारते रहते हैं। हमारे यहाँ नहीं आते हैं, भगवान की दया है, जबकि मारते रहते हैं। उनका नाम क्या है? सोता। दूसरे होते हैं कैंची चलाते रहते हैं, उनका नाम क्या है? सरोता। पर तीसरे होते हैं जिनका नाम होते हैं श्रोता। वो सुनते हैं और जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं। आपको पता है जैन धर्म में गृहस्थ को क्या जगह देता है? श्रावक। बोलो तीन अक्षर कौन कौन से हैं? श, नंबर दूसरा श्रावक व, नंबर तीसरा क। श हमें कहता है जीवन में श्रद्धा रखो। बोल लो, श्रावक का मतलब क्या है? श हमें कहता है जीवन में श्रद्धा रखो, व हमें कहता है जीवन में विवेक रखो, और क हमें कहता है जीवन में अच्छी क्रिया करो। श्रद्धा और विवेक पूर्वक जो जीवन की क्रियाओं को संपादित करता है उसका नाम श्रावक होता है।
हम लोग थोड़ी सोच को बड़ा बनाएं। हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, आप में से काफी लोग उस धर्म के अनुयायी हैं यहां अपन लोग जो बैठे हैं, और वो है जैन। जैन की स्पेलिंग क्या है? JAIN। जे का मतलब क्या है? जो जैना पूर्वक जीवन को जिए। जे का मतलब जैना पूर्वक जीवन को जीना। जे के आगे बात क्या है? ए का मतलब है अहिंसा पूर्वक जीवन को जीना। उसके बाद क्या है? आई का मतलब है इंसानियत को जीवन में रखना। और अंत में क्या है? एन का मतलब है जो नवकार मंत्र का जाप करता है वो जैन होता है। जो जैना पूर्वक, समझ लो फिर से, जे मतलब जैना पूर्वक जीने वाला, ए मतलब अहिंसा पूर्वक जीवन जीने वाला, आई मतलब इंसानियत को साथ रखने वाला, और एन मतलब नवकार मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति जैन होता है। अब उस पर कोई मोहर लगाने की जरूरत तो नहीं है कि जो भंडारी होता है वही जैन होता है, जो मेहता होता है वही जैन होता है, जो चौपड़ा होता है वही जैन होता है। ना बाबा ना, ये जातियां हैं, ये धर्म के पहचान नहीं। जैन वो है जो जैना पूर्वक जीता है। क्या? जैन वो है जो अहिंसा पूर्वक जीता है। क्या? जैन वो है जो इंसानियत के साथ जीता है। जैन वो है जो, बोलो 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 बोलो, अब आप मैं बताऊं, आप में कुछ लोग हैं जो मंदिर वाले हैं, कुछ लोग हैं जो थानक वाले हैं, कुछ लोग हैं जो तेरापंथ वाले हैं, कुछ लोग हैं जो दिगंबर वाले हैं, कुछ लोग हैं जो खरतगच वाले हैं, कुछ लोग हैं जो तपागच वाले हैं। थानक में भी कुछ लोग हैं जो अमुक महाराज वाले हैं, कुछ लोग हैं जो अमुक महाराज वाले हैं। हम जो बने बनाए जैन है ना, वो तो जैन है कि नहीं? मुझे कोई आके कहता है, हाँ बाप जी मैं तेरापंथी हूँ, हैं बाप जी मैं थानक वासी हूँ, हैं बाप जी मैं मंदिर वाला हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई तू जैन कब बन रहा है? हाँ, अपन में से कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पर ये जो मराठी है ना संजय, ये जैन है। ठीक है? ये जो मराठी है ना ये जैन है। क्यों? क्योंकि न तो ये थानक वाला है, न मंदिर वाला है, न तेरापंथ वाला है, न दिगंबर वाला है, ओनली जैन है। मैं आपको जैन की परिभाषा बता रहा हूं। भगवान श्री महावीर कहते हैं जन्म से व्यक्ति न जैन होता है, न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। आदमी जब भी होता है अपने कर्म से होता है। आओ आज हम कृष्ण भगवान के जीवन को जब हम समझ रहे हैं तो मैं कुछ समानताएं आपको बताता हूं। देखो, महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी समानता आती है। याद करो, कृष्ण भगवान की कितनी माताएं थी? नाम बोलो। जन्म देने वाली देवकी और पालन पोषण करने वाली यशोदा। अब मैं आपको कैसे बताऊं, भगवान महावीर की भी दो माताएं। दिमाग लगाओ। 83 दिन तक भगवान महावीर देवानंदा के कुक्षी में रहे थे, और उसके बाद कृष्णा माता के कुक्षी से उनका जन्म हुआ। तो कृष्ण भगवान की भी दो माताएं और भगवान महावीर की भी दो माताएं। पहली मां का नाम, जिसके पेट में कितने दिन तक रहे थे? 83 दिन तक भगवान महावीर देवानंदा के कुक्षी में रहे, और उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ। याद है ना, हरिणगमी सी देव ने गर्भांतर करके वहां पर जन्म हुआ था स्थितिस्था की कुक्षी से। अब आगे बढ़ो। अब आओ, जन्म लेने के बाद दो घटनाएं होती है। दोनों की अंगूठे से एक चमत्कार होता है। बुद्धि लगाओ। भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद जब उन्हें टोकरी में बैठाकर उनके पिता जब ले जा रहे हैं तो यमुना नदी का उफान आता है। और आपको पता है यमुना नदी का इतना भयंकर तूफान और उफान आता है कि भगवान कृष्ण के पिता डूबने के करीब आ जाते हैं। सिर तक पानी आने लग जाता है। उन्हें लगता है मैं भी मरूंगा और मेरा ये बेटा भी मर जाएगा। लेकिन तभी भगवान कृष्ण के अंगूठे का स्पर्श यमुना नदी के पानी से होता है और यमुना। अब आओ भगवान श्री महावीर में। भगवान महावीर का जन्म लेने के बाद, विमल जी को पता होगा ना, है? भगवान श्री महावीर का जन्म लेने के बाद तो क्या होता है? इंद्र आते हैं, 5 रूप धारण करते हैं और भगवान श्री महावीर को कहाँ ले जाते हैं? मेरू पर्वत पर ले जाते हैं। और तब लाखों करोड़ों देवी देवता कल से भरे भरे वहां खड़े हैं। और तभी इंद्र उन्हें अभिषेक का आदेश नहीं देता, क्योंकि उसके मन में भय है अगर अभिषेक कराया गया और भगवान बह गए तो। अब देखो भगवान क्या करते हैं। उधर अंगूठे के स्पर्श से यमुना का जल शांत होता है, इधर अंगूठे के स्पर्श से मेरू पर्वत क्या होता है? कांप जाता है। ये महापुरुषों के जीवन के चमत्कारों का समानता। अब आओ आगे। इधर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का दमन करते हैं। अब आओ भगवान श्री महावीर पे। एक बार नहीं, 2 बार।
एक बार तो जब बचपन में एक देवता सांप का रूप बनाकर भगवान महावीर की परीक्षा लेने आते हैं, तब भगवान महावीर जैसे कृष्ण कालिया नाग का दमन करते हैं, ऐसे उस सांप को उछालकर हवा में फेंक देते हैं। और उसके बाद चंड कौशिक जैसे सांप को महान जीवन की प्रेरणा देते हैं। और आगे बढ़ो, क्या घटना ध्यान में आई? भगवान श्री कृष्ण, बुद्धि लगाओ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो चीर की बढ़ोतरी करते हैं नारी जाति की इज्जत रखने के लिए। यह सवाल द्रौपदी और कृष्ण का नहीं था, यह सवाल पूरी नारी जाति के इज्जत का था। नारी जाति के लिए अगर दो महापुरुष भगवान बनकर आए तो नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने नारी जाति की इज्जत को बचाने के लिए अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग किया। और नंबर 2 भगवान श्री महावीर थे, जिन्होंने चंदन बाला के बंधनों को तोड़ा और नारी जाति का उद्धार किया। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं, केवल मन को आप थोड़ा सा पॉजिटिव बना लो ना, तो अपन लोगों को भगवान में कभी फर्क ही नजर नहीं आएगा। अच्छा बोलो तो राम, राम, राम का पहला अक्षर क्या है? र। और राम का अंतिम अक्षर क्या है? म। अब आ जाओ, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर क्या है? ऋषभ देव। पहला अक्षर क्या है? र। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर। पहला अक्षर क्या है? म। राम का पहला अक्षर र, ऋषभ देव। राम का अंतिम अक्षर म, महावीर। हो गया ना, समानता हो गई। देखो, बोलो महावीर, महावीर का अंतिम अक्षर क्या है? र। बोलो राम, राम का पहला अक्षर क्या है? जहां महावीर पूरे होते हैं वहीं राम शुरू होते हैं, जहां राम पूरे होते हैं वहीं से महावीर शुरू होते हैं। केवल नजरिए को बड़ा करना होता है। अगर हम सभी लोग अपने नजरिए को हम बड़ा ले आते हैं तो तय मानकर चलना, दुनिया में कोई धर्म में भेद नहीं है। हमें हमारी मानसिकता को पॉजिटिव बनाना है। हर धर्म में अच्छी बातें हैं और हमें दुनिया के हर धर्म से अच्छी बात को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं खास 2 बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। नंबर 1 गीता और नंबर 2 आगम। कहते हैं गीता का जन्म धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और वो कोई बाहर नहीं, आदमी के अपने भीतर है। आज की तारीख में भी महाभारत है, वो कहीं बाहर नहीं, आदमी के अपने ही घर, मकान, जिंदगी, दुनिया में है। शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण गए थे। मैं आपको फिर बता दूं, भगवान कृष्ण ने युद्ध की कभी भी प्रेरणा नहीं दी। वो तो हमेशा कहा करते थे, जंग खुद एक मसला है यारों, जंग क्या खाक मसलों का हल करेगी। इसलिए एक शरीफ इंसानों, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, हमारे और तुम्हारे घर में शांति बनी रहे तो बेहतर है। जंग क्या खाक मसलों का हल करेगी। दुनिया में लड़ाई और युद्ध से कभी मसलों का हल नहीं होता। मसलों का जब भी हल होता है तो प्रेम और शांति से होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गए थे, दुर्योधन के द्वार पर गए थे, धृतराष्ट्र के पास गए थे और जाकर यहां तक कहा था, अगर तुम 5 गांव भी दे दोगे तो युद्ध टल सकता है। अच्छा, आपको क्या पता है, जब कृष्ण गए थे ना दुर्योधन के यहाँ, धृतराष्ट्र के यहाँ, पितामह भीष्म के पास, उन्हें तब भी पता था कि युद्ध में जीत तो पांडवों की होनी तय है। लेकिन इसके बावजूद वो चाहते थे कि धरती पर संहार न हो, धरती पर हिंसा न हो, धरती पर कत्ले आम न हो, धरती पर युद्ध न हो, क्योंकि युद्धों से कभी मानवता का कल्याण नहीं होता। युद्ध तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का समाधान करेगी। लेकिन जब अंतिम क्षण तक वो नहीं माने तो अंततः युद्ध की नौबत आई, क्योंकि हमारी धर्म संस्कृति हमें कहती है हमें एक हाथ में माला रखनी चाहिए। बोलो, हमें एक हाथ में माला रखनी चाहिए जो हमारे आत्म कल्याण के लिए है। पर वक्त पड़ जाए, हमारी मातृभूमि और हमारे नारी जाति की रक्षा का प्रश्न आ जाए तो पूजा के लिए माला रखो, पर वक्त आने पर भाला भी अपने हाथ में लेने में संकोच मत खाओ। यह अहिंसा की पहचान है। अगर कल हमारी नारी जाति पर, हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर डालता है और हम हाथ में माला लेकर बैठे रह गए तो हम अपराधी घोषित हो जाए। महाभारत में दुर्बुद्धि का दुर्योधन है। नंबर 1 कौन कौन है जिसके कारण महाभारत घटित हुई? दुर्बुद्धि का दुर्योधन है। दुःशील का दुशासन है। कौन है? दुःशील का दुशासन है। घमंड का शिशुपाल है और स्वार्थ का शकुनी है।
इन सब पात्रों ने मिलकर महाभारत की व्यूह की रचना की है और इस तरह से मानवता के लिए कभी न घटित हो ऐसी घटना इतिहास में घटित हो गई। गीता की मानवता को 3 महान प्रेरणाएं हैं और सबसे पहली प्रेरणा है निष्काम कर्म योग। शब्द दिमाग में ले लो। गीता का हम सब लोगों के लिए जीवन का पहला मार्गदर्शन है और वो है, बोलो, निष्काम कर्म योग। बिना किसी कामना के जीवन में कर्म करते रहो। ये मत सोचो कि इस काम करने से मेरा समाज में नाम हुआ कि नहीं, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं, मेरा यश हुआ कि नहीं, क्योंकि जिंदगी में सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जिसका कार्य तो दिखता है पर कर्ता कभी नहीं दिखता। नाम और यश की कामना के साथ अगर कोई व्यक्ति काम कर ले तो उसका काम यही अधूरा रह जाता है। एक बार क्या हुआ, समाज की मीटिंग चल रही थी, साधारण सभा की मीटिंग। एक दादाजी जो थोड़े समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, खास व्यक्तियों में आते थे, पहले अध्यक्ष भी रहे हुए थे, मीटिंग में जैसे ही बैठे ऊपर नजर डाली मैं नहीं कर रहा हूं, कौन करने लगे? दादाजी। आप सोचेंगे मरा सबको अचानक क्या हो गया ना। मैं तो रात को पूरा खांस के आया हूं। तो वो दादाजी अचानक अरे भाई ये पंखा बंद करो। अरे लोगों को लगा यार इतनी गर्मी पड़ रही है, कोई मीटिंग की जगह पर कूलर लगा नहीं है, एसी लगा नहीं है और पंखा बंद करो। तो बेटे ने भी कहा, पापा जी पंखा क्यों? अरे मुझे जुकाम हो रहा है पंखा बंद करो। अब समाज का वयोवृद्ध आदमी पूर्व अध्यक्ष रहा है, वो अगर कहता है पंखा बंद करो तो लोग कहेंगे कर दो भाई, इनको तेज जुकाम हो गया। पंखा बंद किया गया। सबने पता नहीं ऊपर देखा। घर पे आए तो बेटे ने बाप से कहा, पापा जी गजब के आदमी हो आप, घर पे तो आपको कोई जुकाम वुकाम था ही नहीं, कोई आपने दवाई वाई ली नहीं, कोई आपने सिरप वीरप लिया ही नहीं, कोई आपने उकाली उकाली ली नहीं और घर से आराम से गए थे, ये अचानक आपको खांसी क्यों आई? उसने कहा, बेटा खांसी वांसी नहीं आ रही थी, तुझे पता है ऊपर पंखा चल रहा था। कि हाँ, कि पंखे पे अपना नाम लिखा हुआ था। अब बता, पंखा रुकता नहीं तो सबको पढ़ा कैसे जाता? और रुकवाने का क्या तरीका? यही तो तरीका था, फोगट का नाम। जो लोग केवल नाम के लिए, देखो भाई काम करो, भगवान कृष्ण में एक शब्द कह रहे हैं, निष्काम कर्म योग। बोल लो मुंह से, कौन सा शब्द? पहला शब्द निष्काम कर्म योग। जब भी कर्म करो। इसलिए गीता का अमर वाक्य जो पूरी दुनिया में चलता रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल पर तेरा कभी अधिकार नहीं है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। ये है गीता का ज्ञान। तो गीता हमें पहली प्रेरणा अखिल मानवता को देती है कि हर व्यक्ति को कभी भी निठल्ले नहीं बैठना चाहिए। अगर आप 70 साल के हो गए हैं, 75 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए, मैं आपको कहूंगा फिर भी आप अपने घर में निठल्ले बनकर मत बैठे रहिए। अपने घर में कोई ना कोई सक्रिय भूमिका जरूर अदा कीजिए। मरने से पहले आदमी को कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? ये जितने अपन लोगों ने कुर्सियों पर बैठने की आदत बना ली है ना, कि जमीन पर बैठा नहीं जाता है, मैं आप सबको बता दूं, अगर 10 दिन तक मन को मजबूत करके आप जमीन पर बैठ जाओ, अब तक तो डॉक्टर आपको कहते रहे कि जमीन पर बैठो तो गोडे के दर्द हो जाएंगे। मैं कहूंगा जमीन पर बैठना शुरू करो तो गोडे के दर्द गायब हो जाएंगे। या हम लोगों ने शरीर को इतना लाड बाईसा क्या बना लिया, लाड गेडी बना लिया है। ओ नहीं, वो नहीं, वो नहीं। अरे सहज में जियो ना जीवन को। जिंदगी में हमेशा याद रखना, मैं कभी कभी अपने 83 साल के पिताजी को कहता था, बाप जी हमें आप थोड़ा बूढ़ा हो गया। तो पता है वो मुझे क्या कहते थे? सोचो क्या कहते थे? बूढ़ो थारो, बताओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते। जिंदगी में कर्म योग से कभी जी मत चुराओ। भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। GOD, गो ऑन ड्यूटी। क्या है गॉड? मतलब गो ऑन ड्यूटी, अपने कर्म के लिए निकल जाना। इसी का नाम भगवान के रास्ते पर चलना है। गो ऑन ड्यूटी। भगवान के रास्ते पर जाने का काम यही है। जिंदगी में कभी भी हार आ जाए तो उस हार से घबराओ मत, क्योंकि विश्वास रखो जिंदगी में वो नहीं हारता जो हार जाता है, जिंदगी में वो हारता है जो हार मान लेता है। तुम्हारी हर हार में जीत छिपी हुई है। अगर तुम पिछली बार हार गए तो चिंता मत करो, 5 साल तक और लगे रहो। मुंडा भाई लगन से लगे रहो। आज नहीं तो कल अगली बारी अटल बिहारी तुम्हारे फिर नंबर आ सकता है। आदमी अगर लगा रहे, लगन से अगर कोई आदमी लगा रहा, आज नहीं तो कल आदमी परिणाम जरूर पाता है। लेकिन जिंदगी में वो आदमी क्या परिणाम पाएगा जो जिंदगी में कभी लगने को भी तैयार नहीं होता। याद रखना मेरे भाई,
शरीर श्वास से चलता है, पर जीवन आदमी के आत्मविश्वास से चलता है। गीता हमें पहला शब्द कहती है और वह है कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का हमें दूसरा मार्गदर्शन है और वह है ज्ञान। और गीता हमें कहती है ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, अगर तू जीवन में सद्ज्ञान को उपलब्ध कर लेगा तो दुनिया भर के सारे कर्मों को नष्ट करने में तू सफल हो जाएगा। किसको हासिल कर ले? सद्ज्ञान को हासिल कर ले। जब तक व्यक्ति को जीवन का विवेक नहीं मिलता तब तक आदमी जीवन में गलत राहों पर चल सकता है, लेकिन जिंदगी में जैसे ही आदमी को जीवन जीने का विवेक मिल जाता है फिर आदमी जिंदगी में कभी गलत राहों पर नहीं चलता। इसलिए हमेशा गीता हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है। हिंदू धर्म में तो परंपरा है, लाखों लाख लोग रोज गीता का पाठ किया करते हैं। और मैं तो कहूंगा ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे मंदिरों में यह प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम मंदिर में चंदन रखते हैं, जैसे मंदिर में धूप ये रखते हैं, जैसे मंदिर में घी, दीप, तेल, बाती सब चीजें रखते हैं, अंगलूना सब चीजें रखते हैं, मैं कहूंगा मैं मंदिरों में अच्छे शास्त्र रखने चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। आधे घंटा भगवान की पूजा करो और 15 मिनट बैठकर अच्छी किताबों का स्वाध्याय करो। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा दिगंबर समाज के एक परंपरा का, जहां पर मंदिरों में शास्त्रों को पढ़ने की परंपरा है और यही कारण है वहां पर हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी बन जाता है। 15 मिनट तक मैं आपको बताऊं, हमारे नाना जी थे अगरचंद जी नाहटा, क्या नाम? देश के इतने बड़े विद्वान थे कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तो पूरे देश के जितनी यूनिवर्सिटियां सबने अवकाश रखा था। देश में अगर 100 यूनिवर्सिटी है तो 100 के 100 यूनिवर्सिटी में अवकाश रखा गया। इतने बड़े विद्वान थे। अब मैं आपको बताऊं, उनका बचपन चौथी में 4 बार फेल हुए थे। कितनी बार? चौथी में मम्मी पापा ने पढ़ाई छुड़वा दी। एक संत थे आचार्य जिनका नाम था कृपाचंद सूरी जी महाराज। शायद यहां सदर बाजार मंदिर में इस हाथ की तरफ कोने में एक मूर्ति विराजमान है, जहां तक मैं समझता हूं नीचे यही नाम लिखा हुआ है ना। हाँ, तो मैं आपको बता दूं वही जो संत है जिनकी यहां पर मूर्ति विराजमान है वो कृपाचंद सूरी संत महाराज थे। बीकानेर में आए थे तो हमारे ननिहाल में आए और आकर के हमारे नाना जी जो पढ़ने में बहुत कमजोर थे उन्होंने उनको प्रेरणा दी और कहा, बेटा तेरा भविष्य बड़ा महान है, तू रोज आधे घंटा अच्छी किताबें पढ़ा कर। ध्यान से सुनना, कमर किसी की टेढ़ी तो नहीं हो गई? तो क्या कहा? रोज आधे घंटा अच्छी किताबें पढ़ा कर। तो हमारी नाना जी की मम्मी ने उनको कहा, अरे महाराज वो कोई पढ़ी, चौथी में 4 बार फेल हो गई। तो उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना तो मान, आधे घंटा रोज अच्छी किताबें पढ़ा कर। मैं आपको कैसे बताऊं मेरी अच्छी माताओं, बहनों और भाइयों, उनके आधे घंटा उस संत ने जो नियम दिलाया अच्छी किताब पढ़ने का, वो देश के इतने बड़े विद्वान बन गए, इतने बड़े विद्वान बन गए कि देश के बड़े से बड़े आचार्य की सभा में अगर वो पहुंच जाते थे तो आचार्य महाराज अपना प्रवचन बंद करके उनका 1 घंटा भाषण कराते थे। और जब वो दुनिया से गए तो उन्होंने 10,000 लेख लिखे। कितने? मुंह से बोलो। एक आदमी पढ़ नहीं सकता इतने तो उन्होंने लिख दिए। किसके परिणाम स्वरूप? आधे घंटा अच्छी किताब पढ़ने के परिणाम स्वरूप। अगर हम रोज, आज से नियम ले लो, अगर आप रोज आधे घंटा अच्छी किताब पढ़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 5 साल के अंदर अंदर आप ललित प्रभुचंद्र परम महाराज से भी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। केवल 5 साल आधे घंटा अच्छी किताब का स्वाध्याय। तो गीता हमें दूसरी प्रेरणा देती है और वह ज्ञान का पक्ष हमारा सदा मजबूत रहना चाहिए। गीता की तीसरी महान प्रेरणा है और वह है, पहला मैंने कहा अनासक्त कर्म योग, दूसरा मैंने कहा ज्ञान योग और तीसरा गीता का योग है और उसका नाम है भक्ति योग। बोलो तो कौन सा योग? भक्ति योग। मेरे भाई, मरोगे ना तो एक चुटकी आटा भी साथ जाने वाला नहीं है। ये भी नहीं, मरोगे ना तो नीम की छाया भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है, नीम का एक सूखा पत्ता भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो भगवान हमें कहते हैं परमात्मा की भक्ति कर लो, क्योंकि और कोई तुम्हारे साथ जाए या ना जाए पर भगवान की भक्ति हमारे साथ जरूर जाती है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका गए हुए थे तो शिकागो में एक पुस्तकालय में उनको ले जाया गया। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों किताबें वहां पर थी। तो पुस्तकालय का जो पुस्तकालय अध्यक्ष था और उनके साथ 5-7 जो अंग्रेज लोग और चल रहे थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मजाक उड़ाते हुए कहा, वहां देखा कि दुनिया भर के सारे शास्त्र पढ़े हैं, अटरम पटरम खटरम, दुनिया भर के सारे धर्म की किताबें पढ़ी है, बाइबल, कुरान और जो भी उधर की किताबें सब पढ़ी है, और देखा कि गीता सबसे नीचे पढ़ी है। तो वहां के अंग्रेजों ने विवेकानंद से कहा, देखा तुम्हारे गीता का क्या हाल है, सबसे नीचे गीता खड़ी है।
विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, नींव कभी ऊपर नहीं होती, नीचे ही खड़ी रहती है। तो ये जो आगम और गीता है, ये जो शास्त्र है, ये तो हमारे जीवन के आत्म कल्याण के लिए है। आगम हमारे लिए ज्योतिर्मयता देते हैं। देखो, आपको पहाड़ी पार करनी है रात के अंधेरे में और लालटेन आपके हाथ में है, क्या आप पहाड़ी पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रोशनी भी आगे बढ़ती जाएगी। आगम भी हमारी जिंदगी में टॉर्च की तरह काम करते हैं, आगम भी हमारे जीवन में लालटेन की तरह काम करते हैं। हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, आगम हमारे लिए सहारा बनते हैं। मैंने कहा, गीता की 3 प्रेरणा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आगमों की 3 महान प्रेरणा, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। शब्द याद रख लो। नंबर 1 अहिंसा। आगम, संपूर्ण जो आगम है वो इन्हीं 3 बातों के आधार पर टिके हुए हैं, त्रिपदी पर। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 अपरिग्रह और नंबर 3 अनेकांत। गीता में 3 शब्द मैंने कहे, पहला अनासक्त कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा भक्ति योग। कहती हैं एक बार सूरदास, ध्यान से सुनना घटना को। सूरदास जी भगवान की भक्ति कर रहे थे। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और ये सब भजन गा रहे थे। तभी उधर से राधा और कृष्ण गुजरे। राधा और कृष्ण गुजरे और राधा ने कृष्ण से कहा, भगवान, ये आपका भगत है, ये आपका भगत नेत्रहीन है, जिंदगी भर आपका भजन करता रहा, आपको देख नहीं पा रहा है। अरे आज हम आए, चलो इसको दर्शन देते हैं। तो दोनों वहां, कृष्ण और राधा दोनों सूरदास के सामने प्रकट हुए। सूरदास तो वही भजन गा रहे थे, प्रभु जी तुम चंदनम पानी, अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन गर मेवा छोड़ी, शाक विदुरगर खाई के सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तभी राधा ने कहा, हे सूरदास, तुम नेत्रहीन हो, तुम्हें पता नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सामने मैं जो बोल रही हूं वो राधा हूं, और मेरे बगल में जो खड़े हो भगवान कृष्ण है। अरे प्रभु, आप दर्शन देने के लिए पधारे हैं, धन्य 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 धन्य। तो राधा ने कहा, सूरदास, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तो राधा ने कृष्ण की तरफ इशारा किया कि आप वरदान दो इसको, आपका इतना करीबी भगत है, दिन भर आपका नाम जपता है, वरदान दो। भगवान ने कहा, बोल भाई, तेरी क्या इच्छा है, क्या वरदान चाहिए? अब अंधा आदमी क्या मांगेगा? बुद्धि लगाओ। अंधा आदमी क्या मांगेगा? आंख मांगेगा। कहा, बस इतनी कृपा कर दो, मेरे सामने कृष्ण और राधा दोनों खड़े हैं, मुझे आंखें दे दो ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। कृष्ण प्रभु ने कहा, तथास्तु। और ये कहते हैं सूरदास की आंखें झिलमिलाई, नजरों में ज्योति आ गई, और सूरदास ने जिंदगी में पहली बार, क्या किस्मत वाला वो आदमी रहा होगा कि जिंदगी में पहली बार नजरें खुली, और खुलते ही किससे मिली? भगवान कृष्ण और राधा दोनों से उनकी नजरें मिल गई, और वो उन्हें नजरें मिलाकर प्रणाम करने लगे। आधे घंटे तक भगवान के प्रणाम कर करके, आंसू में आंसू बहा करके धन्य धन्य हो रहे थे। तभी राधा ने कहा, सूरदास, अब हम जा रहे हैं, पर अगर भगवान ने वरदान दिया है तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगी। बोलो, मैं भी तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। एक वरदान तो मिल गया, अब दूसरा जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। अब सुनना बात सूरदास की। सूरदास ने कहा, मां, अगर आप सच में मुझ पे प्रसन्न और वरदान देना चाहती है तो इतना सा वरदान दो, जो आंखें प्रभु ने दी है वो वापस चली जाए। क्या कहा? क्या कहा? जो आंखें प्रभु ने दी है वो वापस चली जाए। राधा ने कहा, पागल, कैसा वरदान मांग रहा है? उसने कहा, मां, जिन आंखों से भगवान को देख लिया, अब उन आंखों से संसार को देखने की इच्छा नहीं है। भक्ति की उज्जवल पराकाष्ठाएं रही है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। क्या था? सत्यभामा। आज का ही दिन था। भगवान कृष्ण की 2 रानियां थी, एक अमीर घर से आई हुई सत्यभामा और एक गरीब घर से आई हुई रुक्मिणी। तो जन्मदिन था, तो सत्यभामा ने बाकी सारी रानियों को चिढ़ाते हुए, चिढ़ाने का मतलब समझते हो ना, चिढ़ाना आता ना आपको? वो कहीं हो, एक बार एक ट्रेन में एक भाई साहब जा रहे थे, तो उन्होंने पास में बैठे हुए भाई साहब से पूछा, चिढ़ाना किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। तो पास में बैठे हुए भाई साहब से पूछा, भाई साहब गाड़ी में कितना बजा है? वो सामने वाला फिर भी चुप। उसने 2 मिनट बाद फिर पूछा, भाई साहब बताओ ना, आपकी गाड़ी में कितना बजा है? वो फिर भी चुप। उसने 15 बार पूछा, पर वो लाड साहब की तरह चुपचाप बैठा रहा। जब वो भाई साहब उठ के चले गए तो बगल में बैठे आदमी ने पूछा, अरे भाई साहब, उसने आपसे 10 बार पूछा क्या टाइम हुआ है, तो आपको बताने में क्या जा रहा था?
उसने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया, वो समझता मैं चिढ़ा रहा हूं। तो चिढ़ाना तो समझ गए दोनों ही। तो सत्यभामा ने सोचा इन सबको चिढ़ाऊंगी आज, और उसने घोषणा की, भगवान कृष्ण आपको जन्मदिन पर मैं आज अपने सोने जवरात और हीरे चांदी से तोलूंगी। कृष्ण ने कहा ठीक है तू तोल ले, भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, सोने चांदी के भूखे तो नहीं होते। अब सत्यभामा के एक और तो बैठ गए तराजू पर कृष्ण, और दूसरे तब उसने गहने पे गहने, गहने पे गहने, गहने पे गहने रखने शुरू किए। कहते हैं उसके पीहर से इतना सोना आया था कि 100 कृष्ण को तोला जा सके, पर फिर भी गहनों का पलड़ा हल्का रहा और कृष्ण का पलड़ा भारी रहा। सत्यभामा हार गई, पसीने छूट गए। ये मेरा अपमान है। पास में खड़ी रुक्मणी से कहा तू बड़ी प्रभु भगत है ना, तू बड़ी भगत कहलाते, तू तोल के बता दे। रुक्मणी ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं अंदर से जवाब आया तेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने देखा उसके पास तो सोने की, रुक्मणी ने समस्त गहनों का त्याग कर रखा था, वो सोने की अंगूठी भी नहीं पहनती थी। पास ही गई, तुलसी के पौधे के पास 3 पत्ते लिए और अंतर हृदय में प्रभु का स्मरण किया। एक तरफ पलड़े पर कृष्ण बैठे थे, दूसरा पलड़ा खाली था। उसने तुलसी के 3 पत्ते रखे, गजब हो गया। कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया और तुलसी के पत्तों का श्रद्धा का पलड़ा भारी हो गया। आओ हम आगम में प्रवेश करते हैं। पहली बात आगम में कहते हैं धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जीवन में क्या करना है अगर ये सीखना है तो रामायण से सीखो। बोल लो, जीवन में क्या करना है ये सीखना है तो रामायण से सीखो। जीवन में क्या नहीं करना है अगर ये सीखना है तो महाभारत से सीखो। और जीवन को कैसे जीना है अगर ये सीखना है तो भगवान महावीर के आगमों से सीखो। तो आगम हमें पहला मार्गदर्शन देते हैं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो ते वो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामणो। जिसका मन धर्म में रमण करता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। कौन सा धर्म? बोलो बोलो, अहिंसा, संयम और तप। तो भगवान और आगे हमें कहते हैं जंग इच्छसी अपनत्तो जंग च न इच्छसी अपनत्तो तंग इच्छा परस्विया इति अगम जन शासनम। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम सबके लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए भी मत चाहो। बस धर्म का इतना सही मार्ग हम सब लोगों के लिए है। भगवान हमें कहते हैं अभयम पथिवा तुभ्यम अभयदाया भवाही। सुन रहे हो अभय बाबू, भगवान क्या कहते हैं? अभय पथिवा तुभ्यम, हे जीव तुम्हें अभय है और तू भी अपनी तरफ से सबको अभय दे। तेरे द्वारा किसी को भय न मिले और तू भी किसी से भयभीत न बने तो हमेशा दूसरों को अभय दान देता रहे। भगवान हमें कहते हैं अनित्यम जीव लोकम में किंग हिंसाए पवज्जयी। इस अनित्य जीव लोक में बेवजह तू हिंसा के कर्म में अपने आप को क्यों बढ़ा रहा है? भगवान हमें 4 शब्द दे रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। कोहो पीहिंग पणासेई मानो विनय नासिनो माया मित्ताणी नासेई लोहो सब विनाशिनो। भगवान कहते हैं 4 चीज से बचो। नंबर 1 क्रोध से। क्यों? क्योंकि क्रोध प्रीति का नाश करता है। भगवान कहते हैं नंबर 2 किससे बचो? मान से बचो, क्योंकि वो हमारे विनय का नाश करता है। भगवान कहते हैं तीसरे कोहो पीहिंग पणासेई मानो विनय नाशनो माया मित्ताणी नासेई। माया कभी मत करो, क्योंकि इससे आज नहीं तो कल मित्रता का नाश हो जाता है। वे लोग ओफो जिंदगी में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते जो जानबूझकर किसी का धन दबाकर और अपने आप को दौलतमंद मान लेते हैं। वे जीवन में कभी भी विकास का द्वार नहीं खोल सकते, क्योंकि किसी का दिल दुखाना ये जीवन का बहुत बड़ा पाप है। किसी के धन को दबा कर रखना और किसी का दिल दुखाना ये जीवन का बहुत बड़ा पाप है और बहुत बड़ी हिंसा है। और चौथी बात भगवान कहते हैं क्रोध मत करो। क्यों? क्योंकि प्रीति का नाश करता है। नंबर 2 अभिमान मत करो, क्योंकि विनय का नाश करता है। नंबर 3 माया मत करो, क्योंकि मैत्री का नाश होता है। और नंबर 4 लोभ मत करो, क्योंकि इससे सर्वनाश होता है। भगवान हमें कहते हैं जागरिया धम्मीणम अहम्मीणम च सुत्तया सेया। जो जगे वो धन्य है और जो अधार्मिक है वो सोया रहे और जो धार्मिक है वो हमेशा जगा रहे। क्योंकि धार्मिक आदमी जगेगा तो सामायिक करेगा, पौषध करेगा, उपासना करेगा, आराधना करेगा, दुनिया की भलाई करेगा, कुत्तों को रोटी डालेगा, गाय को चारा डालेगा, कबूतरों को दाना डालेगा। और अधार्मिक जगेगा तो सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, दारू पिएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, दूसरों पर गलत नजर डालेगा। तो सोचो भगवान ने कितनी जोरदार बात कही आगम में, धार्मिक हमेशा जगा रहे और अधार्मिक हमेशा सोया रहे।
भगवान हमें कहते हैं नाने न जाने ही भावे दंसने न सद्धय चरित्रेण न निगाहे तवेण परिशुद्धय। 4 मार्ग जीवन में जरूर अपनाओ। नंबर 1 ज्ञान, ज्ञान से व्यक्ति जीव आदि तत्वों को जानता है। नंबर 2 दर्शन, दर्शन से व्यक्ति सत्य पे श्रद्धा करता है। नंबर 3 चरित्र, चरित्र से व्यक्ति पूर्वोपार्जित कर्मों का नाश करता है। और नंबर 4 तप, तप से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। आगम हमें कहते हैं सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पी जाने सोचा जंग से यंग तम समायरे। तुम सुनकर सत्य को जानो और सुनकर असत्य को जानो, फिर जो तुम्हें अच्छा मार्ग लगे वही जीवन में आचरण करो। भगवान हमें कितनी प्यारी बात कहते हैं, समयाए समणो होई। केवल बाल मुंडाने से, लोज करने से कोई आदमी साधु संत श्रमण नहीं हो जाता। तो कहते हैं किससे? समयाए समण होई। जो समता रखता है वो श्रमण है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी होता है वो मुनि है, और जो तपस्वी होता है वही तो तापस है। भगवान हमें कहते हैं कैसे चलो, कैसे खाओ, कैसे पियो, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सहे। तुम यतना से चलो, यतना से जियो, विवेक पूर्वक जीवन के सारे काम करो। अरे आज की तारीख में मैं छोटे मोटे मंत्र दे दूं। नंबर 1 चालो फिरो थको मत, बोल लो। चलो जीवन की बातें दे रहा हूं। अब जो भगवान ने कही मैं उसे मारवाड़ी स्टाइल में कहता हूं, चालो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। ठीक है ना, भाषा समिति। चालो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, आंख मारो मत है? और नंबर 4 खाओ पियो पर छको मत। भगवान की बात को मैंने मारवाड़ी भाषा में कह दी, बोलो चालो बको मत, चालो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत, और नंबर 4 खाओ पियो पर छको मत। एक और पुरानी कहावत है ना, खाना मां के हाथ का चाहे जहर हो, बोल लो। ये बात तो पूर्व शास्त्रों की है, पर बड़ी सरलता से आपको कह रहा हूं। खाना मां के हाथ का चाहे जहर हो, चलना रास्ते से चाहे फेर हो, बैठना छाया में चाहे कहर हो, और रहना भाइयों में चाहे बैर हो। भाई से जुदा होकर कभी ठीक है, कभी बोल बर्ताव बंद भी हो गया, पर जुदा नहीं होना। हाँ, आज का अंतिम मंत्र आपको दे रहा हूं, जहां आदर नहीं हो वहां जाना मत। जो सुनता नहीं हो उसे समझाना मत। 25 बार कह दियो, मानना तैयार करो, छोड़ दो उसको भाग्य भरोसे। जहां आदर नहीं हो वहां जाना मत, जो सुनता नहीं हो उसे समझाना मत, जो पचता नहीं हो वो उसे खाना मत। क्या कहा मैंने? जो पचता नहीं हो उसे खाना मत, और जो सत्य बात पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। तुमने अच्छी बात भलाई के लिए कही, फिर भी सामने वाला नाराज होकर बैठ गया, अब उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत को रहने दो। हे शाम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। हे शाम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल। हाथ खोल लो, आनंद ले लो। देखो सोने की होती तो क्या करती ये मुरली, सोने की होती तो क्या करती ये मुरली। ये बांस की हो करके इतना तरसाती है, ये बांस की हो करके इतना तरसाती है। हे शाम तेरी मुरली पागल कर देती है। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर। तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। हे शाम तेरी मुरली पागल कर देती है। भक्ति की है बात, भक्ति री है बात, दाता आज थाने आनो है। भक्ति री है बात, भक्ति री है बात, दाता आज थाने आनो है, थर कोड़ निभानो है। भक्ति की है बात, हा हा, भक्ति की है बात,
जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं। मेरे दुख के संकट के हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आना प्रभु आना, आना प्रभु आना, आना प्रभु आना, जब याद करे आना आना, आना प्रभु आना, आना प्रभु आना, आना प्रभु आना, जब याद करे आना। आदिनाथ बन के पारसनाथ बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, हो चले आना प्रभु जी चले आना। हाथ जोड़ लो। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में अर्धयात्री के समय जब चंद्रमा वृष राशि में स्थित था, तब राजा वसुदेव की भार्या माता देवकी ने मथुरा के कारागार में 16 कला युक्त भावी तीर्थंकर भगवान श्री कृष्ण को शुभ जन्म प्रदान किया। भगवान का जन्म संपूर्ण चराचर जगत के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो।